मुहम्मदुन अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं कि उसी की इजाज़त से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और फिर उस पर अमल करने के लिए। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको यूं ही इन क्लासेस में जोड़े रखे, हमारे वक्तों में बरकत डाले, हमें सेहत और आफियत दे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं, आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज तजवीद की क्लास है। रूल्स, जितने भी रूल्स हैं तिलावत करने के, कुरान को किस तरह से तिलावत किया जाए, जितने रूल्स हैं वो हम आज के दिन को सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन तकरीबन इख्तिताम पर पहुंचे हैं। 14th क्लास आज की है। इससे पहले तकरीबन 13 क्लासेस हो चुके हैं और आज 14th क्लास हमारी होने वाली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन से रूल सीखेंगे। जैसे कि आपको अगर याद हो, लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो थी इदगाम। यानी हमने जो टॉपिक रूल का एक रूल जो शुरू किया था कुरान का, वो था इदगाम, नून साकिन और तनवीन का इदगाम। मैंने बताया था व्हाट इज इदगाम। इदगाम दो वर्ड्स को, एंडिंग के दो लेटर्स को हमें मिलाना होता है या दो वर्ड्स को जोड़कर एक करना होता है, लेकिन जोड़ते वक्त एक रूल लगाना होता है और उस रूल को इदगाम कहते हैं। तो इदगाम के दो तरीके हैं। इदगाम यानी जोड़ने के, इदगाम इटसेल्फ मीनिंग है जोड़ना। तो इदगाम का जो तरीका है उसको करने के लिए, जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। एक है इदगाम विदाउट गुन्ना, यानी एक ऐसा मोड़ आएगा कुरान में वाइल तिलावत करते हुए जहां पर हमें इदगाम तो करना है लेकिन गुन्ना नहीं होगा। यानी नेसल साउंड जो बोलते हैं ना, गुनगुनी आवाज, उसको गुन्ना बोलते हैं। जो नाक से आवाज आती है वो गुन्ना बोलते हैं। तो इदगाम दो तरीके से किया जाता है, एक विदाउट गुन्ना और एक है विद गुन्ना। यानी नाक का जो साउंड है वो आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो साउंड नाक में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड बिला गुन्ना, विदाउट गुन्ना। तो वो क्यों, वाई, क्यों गुन्ना नहीं होगा? और फिर एक इदगाम आएगा जहां पर हमें गुनगुनाना है, गुन्ना करना है, लेकिन वो क्यों करना है? तो इसके लिए हमें पैटर्न फॉलो करना है, याद रखना है कुछ लेटर्स। जैसे कि लास्ट टाइम अगर मेरी कोई बहनें इसमें से सुन रही थी, मेरा क्लास में थी, उन्होंने देखा होगा लास्ट टाइम हमने इदगाम विदाउट गुन्ना किया था, दो तरफ, सिर्फ दो तरफ इदगाम यानी जोड़ा था विदाउट गुन्ना। एक था लाम की तरफ, यानी नून साकिन के बाद लाम आ जाए या दो जबर दो जेर दो पेश के बाद लाम आ जाए। लाम मतलब शद वाला नाम। देखिए शद, ये जो तस्जीद है इसको शद बोलते हैं। शद वाला लाम अगर नून साकिन के बाद आए या दो जबर दो जेर दो पेश के बाद लाम आए शद वाला, तो हम इस नून साकिन या इस तनवीन को इदगाम करेंगे लाम के साथ।
यानी जोड़ेंगे लाम के साथ, और लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर हम इदगाम करेंगे विदाउट गुन्ना। तो हमने लास्ट टाइम देखा था लाम में और रॉ में, ये दो लेटर्स हैं जो शद की हालत में आए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। विदाउट मेकिंग गुन्ना हम लोग सिंपल वे में जोड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स हैं, अन और लम। अब इदगाम करते वक्त हम क्या करेंगे, अ से नून पर नहीं बल्कि अ से लाम पर मिलाएंगे, और मिलाते वक्त हम गुन्ना नहीं करेंगे। देखें, नून बिल्कुल साउंड नहीं होगा, बिल्कुल नून छूट जाएगा। कैसे देखें, अल्लम यरहू, अल, अ से लाम पर, अल्लम यरहू। वैसे यहां पर देखा हमने, कु से नून छूट जाएगा, कु लाम पर इदगाम करेंगे। क्यों, लाम शद वाली आई, तो कु से कुल होगा, नून रह जाएगा, छूट जाएगा। या कुल्लहू, या कुल्लहू। तो कैसे देखें, नून बिल्कुल साउंड नहीं करता, छूट जाता है। तो दिस इज इदगाम विदाउट गुन्ना, यानी नाक में जो नून की साउंड नहीं आती, दैट इज विदाउट गुन्ना। तो इसको याद रखें। और सिर्फ दो लेटर्स के लिए इदगाम विदाउट गुन्ना होता है, एक तो लाम है, दूसरा रॉ है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। रॉ कैसे, म नून है, नून साकिन है, लेकिन रॉ शद वाली है, बल्कि नून क्या रह जाएगा, म से रॉ पर हम मिलाएंगे। कैसे, मर्रहिम, मर, रॉ के पर जंपिंग, तो नून बिल्कुल साउंड नहीं करता। देखो, मर्रहिम। यहां पर देखें, अन है, लेकिन र शद वाली देखते साथ ही हम क्या कर रहे हैं, अर, अ से र पर जंपिंग कर रहे हैं। अर्राहुस्तगना, अर, देखिए डायरेक्ट र पर, अर्राहुस्तगना। यहाँ पर देखिए नून है, लेकिन नून छूट जाएगी, मी से रॉ पर जंप करेंगे, रॉ को मिलाएंगे। मिर्रबिक, मिर्रबिक। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। ओके, यानी इदगाम विदाउट गुन्ना, नो नेसल साउंड इज प्रोड्यूस्ड हियर, लाम एंड इफ रॉ कम्स। ये दो ही लेटर याद रखें, लाम रहा तो नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, और नून के बाद रॉ शद्दा वाली आई तो फिर रॉ की आवाज आएगी, ना कि नून की आवाज। नून की आवाज रह जाएगी। तो आज हम क्लास में करेंगे इदगाम विद गुन्ना। देखिए, दो लाम और र के हम इदगाम विदाउट गुन्ना करें, राइट। आज हम करेंगे इदगाम विद गुन्ना, यानी नून की साउंड नाक में आएगी, दैट इज कॉल्ड इदगाम विद गुन्ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए नून साकिन, रूल तो वही है, नून साकिन या तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, तनवीन, नून साकिन तनवीन के बाद या शद आ जाए। ये देखिए, ये डेफिनेशन, नून तनवीन या साकिन या तनवीन, ये दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद या शद आ जाए, या शद, तो उस हालत में हम क्या करेंगे, हम इदगाम तो करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन नून नाक में आएंगी, नाक के अंदर साउंड आएगा। कैसे देखें, अभी यहाँ पर मैं नून नाक में रखते हुए पढ़ूंगी, मैयामल, मई, देखिए यहाँ आई आई, ये साउंड देखें, दिस इज नून साउंड, नाक में नून साउंड, लेकिन जंप हो रहा है या के साथ, मिला रहे हम या के साथ, यानी इदगाम, ज्वाइंट कर रहे हैं, इदगाम।
म से या इदगाम हो रहा है, लेकिन नून नाक में चली जा रही है, यानी नून यहाँ छूटेगी नहीं। ऊपर दो लाम और र में नून छूट गई थी, लेकिन यहाँ पर नून को साथ में लेना है, नाक में लेते हुए पढ़ना है। कैसे? मैयामल, मैयामल। आगे देखें, यहाँ पर एक वर्ड है मन, दूसरा वर्ड है यकूलू। अब ये दोनों को हम इदगाम करेंगे, नून साकिन को और या शब्द को इदगाम मिलाएंगे, गांठ बांधेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? नून को नाक में रखेंगे। कैसे? मैयकूलू, मै, देखिए म से य जोड़ना है, लेकिन नून को नाक में रखना है। मैयकूलू, मैयकूलू। अभी यहाँ पर देखे, मिन यौमी, मिन एक है, यौमी दूसरा है, दोनों को जोड़कर एक करेंगे। कैसे? मी, देखिए नून नाक में, मी यौमी, मी यौमी, यानी नाक में आवाज आ रही है नून की। डॉट, डॉट जैसे हमारी हिंदी में कैसे डॉट के वक्त हम पढ़ते हैं, वही साउंड नाक में आना चाहिए। मी। अभी देखिए, ये तो था साकिन के साथ इदगाम। अब तनवीन के साथ इदगाम, देखिए दो जबर, ये तनवीन आई तो आई नन, ये क्या है? ये एक वर्ड है आई नन, और दूसरा वर्ड है यशरबू। आई नन, दूसरा वर्ड है यशरबू। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? अब जोड़ने का रीजन क्या है? ये दो तनवीन आई तो आई नन है ये, लेकिन मुझे यहाँ जोड़ना पड़ रहा है दूसरे के साथ। तो या शद आई, इसलिए या शद बड़ी है, यहां से एक जबर हटा देंगे और न से य पर जंप करेंगे, यानी मिलाएंगे, और नाक में नून रहेगी। नाक में नेसल साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। कैसे? आई नहीं यशरबू, नहीं, देखे न, यह नहीं होता है ना, लेकिन मैं नई नहीं बोल रही हूं, डॉटेड, डॉटेड नेसल साउंड। नहीं यशरबू, आई नहीं यशरबू, आई नहीं यशरबू। तो ये साउंड कब प्रोड्यूस होगा नाक के अंदर? अगर आप जल्दी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नेसल साउंड नहीं आएगा, रूल रह जाएगा वहीं के वहीं। लेकिन बहुत सब्र के साथ हमें यहाँ पर दो जबर तनवीन को या के साथ जोड़ना है। नाक में नेसल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन एक दो सेकेंड रुकना है, तब जाकर नेसल साउंड प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज इट विल बी अ क्लियर। अगर मैं जल्दी पढ़ती हूँ तो क्या होता है, देखें, आई नहीं यशरबू, आई नहीं यशरबू। तो यहाँ पर कोई नेसल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो नून को है, तनवीन जो है, उसकी नून जो है वो नाक में नहीं ली, मुझे नाक में लेना है। कैसे? आई नहीं यशरबू। तो कितना रुकती हूँ ये देखें, न से य को मिलाते हुए मैं कितना रुकती हूँ, रुकी तो ही वो साउंड आएगा, नाक का साउंड आएगा, नेसल साउंड विल बी प्रोड्यूस। आई नहीं यशरबू। यहाँ पर अभी दूसरी मिसाल देखें, एक वर्ड है उजूहुन, ये क्या है? दो पेश हुन, लेकिन दूसरा वर्ड है यौमइजिन। तो यो य के पर जो शब्द आई है वो कहता है कि जोड़ो हुन, हुन से जोड़ो या को। तो फिर हुन की एक पेश चली जाएगी और हु से य को जोड़ेंगे, और ये हुन की जो एक पेश चली जाएगी वो नाक में चली जाएगी। वुजूहुन यौमइजिन, वुजूहुन यौमइजिन, वुजूहुन यौमइजिन।
वुजूह यौमइज़िन। और देखिए मिसाल, यौमइज़िन एक वर्ड है, यतज़क्करु दूसरा वर्ड है, यौमइज़िन। आप क्या करेंगे, जिन की एक जेर निकालेंगे और इसको जाल को या से मिला देंगे गुनगुनाते हुए। कैसे, यौमइज़िन यतज़क्करु, यौमइज़िन यतज़क्करु। तो आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आया विद गुन्ना। कोशिश करें। यहाँ सिर्फ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, कि यहाँ की नून की साउंड नाक में आ रही है, और वो नाक में गुनगुनाने के लिए हमें 1-2 सेकेंड रुकना है नून को नाक में लेकर, तब ये साउंड प्रोड्यूस होगा नाक में। तो किस तरह, देखिए अभी मेरे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करें तो आपको फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ गुनगुनाएं, मैं यामल, मैं यामल, नाक के अंदर नून को लेकर जाएं, आई आई, देखिए ये साउंड, मैं यामल। देन मैं यकूलु, मैं यकूलु, मैं यकूलु। नेक्स्ट, min यौमी, min यौमी, min यौमी। ऐनन यशरबु, ऐनन यशरबु, ऐनन यशरबु। वुजूह यौमइज़िन, वुजूह यौमइज़िन, यौमइज़िन यतज़क्करु, यौमइज़िन यतज़क्करु। मतलब अच्छे से रुक जाओ बीच में, जहां रूल है वहां से अच्छे से नाक में साउंड लेने के लिए रुक जाओ। यौमइज़िन, देखिए मैं कैसे रुक रही हूँ, यौमइज़िन यतज़क्करु, यौमइज़िन यतज़क्करु। आई होप इदगाम या का, इसको क्या बोलते हैं, इदगाम या का। ये रेड कलर या देख रहे हो, तो या जब भी यह नून साकिन के बाद या को देखो तो आपको गुनगुनाते हुए या को ज्वाइन करना है। समझ आई बात की, नून साकिन के बाद या इदगाम आ गया, या इदगाम ना ये, तो फिर हमें गुनगुनाना है और जोड़ना है दोनों को। मैं यामल, ये है तरीका। और होप के तमाम बहनों को ये तरीका आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें इस पैटर्न में इदगाम विद गुन्ना, इस पैटर्न में 4 लेटर देखने हैं, 4। इसमें से एक हमने अभी ये देखा, या इदगाम विद या। अब हम देखेंगे इदगाम विद वाव, यानी नून के बाद, नून साकिन के बाद अगर वाव शद आ गई तो फिर हम इदगाम कैसे करेंगे, गुनगुना कर ही करेंगे, गुनगुनाएंगे। कैसे, देखिए पहला वर्ड है मन, दूसरा वर्ड है उईद, मन उईद। अब दोनों को जोड़कर एक वर्ड बनाना है, इदगाम करना है, लेकिन गुन्ने के साथ। कैसे देखें, मऊईद, मऊईद, आऊ करके नाक में चले जाओ, साउंड लेकर नाक में चले जाओ, आऊद, माऊद। क्योंकि वाव है ना, तो वाव नाक में नून लेते हुए वाव को पढ़ना है, माऊद, माऊद। देन अगेन देखिए, नून साकिन के बाद वाव आया, शद्दा वाली वाव,
अगेन नून को नाक में लेते हुए वाव को पढ़ेंगे। कैसे? यूं वहबत, यूं वहबत, यूं वहबत, यूं वहबत। तो क्या हुआ? ई से वाव जब तो हो रहा है, साथ में नून नाक में पड़ी जा रही है, गुनगुनाई जा रही है। यूं देखें, यूं वहबत, यूं वहबत, वहबत जल्दी। लेकिन नून और वाव को जब जोड़ते हैं तो थोड़ा रुक जाओ, नून के साउंड पर रुक जाओ। यूं वहबत। अभी यहाँ पर देखिए मिन और वाक, मिन वाक। अब मिन वाक को मैं जोड़ दूंगी तो क्या बनेगा देखें, इदगाम करूंगी तो क्या होगा? म्यू वाक, म्यू वाक, म्यू वाक। समझ आई बात की? इज इट इजी? बहुत इजी है, आसान है। बस याद रखो कि यहाँ पर गुनगुनाना है, नून को गुनगुनाना है। दिस इज कॉल्ड इदगाम वाव में। यहाँ पर हमने क्या किया था? इदगाम या में। यहाँ क्या हुआ था? इदगाम या में। अब यहाँ पर इदगाम वाव में हो रहा है, लेकिन गुनगुना कर। माउद, वहबत, म्यूवाक। हो गया। तो यहाँ पर तनवीन वो साकिन का था, सॉरी ये साकिन का था, नून साकिन के बाद। अब तनवीन के बाद ये दो जबर देख रहे हो, ये दो पेश देख रहे हो, ये दो जेर देख रहे हो, ये तनवीन है। लेकिन तनवीन चाहे दो जबर हो, चाहे वो दो पेश हो, चाहे वो दो जेर हो, लेकिन वाव के साथ इदगाम करते हुए गुनगुनाना है। कैसे देखें? इलाहम वाहिदा, इलाहम वाहिदा, इलाहम वाहिदा। अब देखें दूसरी मिसाल, रहीम वदूदु, रहीम वदूद। आप वदूद भी बोल सकते हो, वदूदुन भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ कोई रूल नहीं है। यहाँ रूल कोई नहीं है, बस एक वर्ड निकाला गया है, तो आप उसको वदूद भी बोल सकते हो, वदूदुन भी बोल सकते हो। रहीम वदूदुन, रहीम वदूदुन। नेक्स्ट, जन्नातिन व उयूनिन। जन्नातिन, जन्नातिन का नून शद है, तो इसको ऑलवेज गुनगुनाना है, गुनगुनाए बगैर पढ़ नहीं सकते इसको। तो जन्नातिन। अब इदगाम त्यों से, टी से वाव पर त्यों करके हमें यहाँ पर जोड़ना है। जन्नातिन व उयूनी, जन्नातिन व उयूनिन। समझ में आई? इज इट इजी? खाली जोड़ना है, वहीं पर गुनगुनाना है, और रुकना है, एक दो सेकंड रुक कर गुनगुनाना है। जब तक कि नाक में नून गुनगुनाई नहीं जाती, आगे नहीं बढ़ना है। दैट इज द रूल। जन्नातिन व उयूनिन, इलाहम वाहिदा, रहीम वदूदुन, जन्नातिन व उयूनिन। अब हमारा क्या हुआ? इदगाम वाव में हुआ। अब इदगाम मीम में, नून साकिन के बाद मीम मुशद्दा आएगा, ये शद वाली मीम आएगी, तो नून को लेते हुए मीम को गुनगुनाना है अभी, क्योंकि ये इदगाम मीम में, मतलब इदगाम हमने या में करा, गुनगुनाया,
इदगाम हमने वाव में किया, गुनगुनाया। अब इदगाम थर्ड पैटर्न है मीम में। अब मीम शद आई नून के बाद तो क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। मन, मीम को अच्छा गुनगुनाओ करके। मन। अच्छा, मीम में जब तुम गुनगुनाते हो नाक में नहीं जाएगी नून। अब इस पैटर्न में नून नाक में नहीं जाएगी बल्कि मीम को गुनगुनाया जाएगा। समझ आई बात की? नून मीम को गुनगुनाया जाएगा, नून का कोई आवाज नहीं आएगा, देखें। लेकिन गुनगुनाना है, मीम को गुनगुनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मन, मन। दूसरा देखें, वाला इम तुम, ई से मीम पर जंपिंग और गुनगुनाना है। वाला इम तुम, वाला इम तुम। नेक्स्ट, नाजिम मिनहुमा, नाजिम मिनहुमा, नाजिम मिनहुमा। अभी साकिन के बाद मीम शद्दा वाला हमने इदगाम किया। आप तनवीन के बाद, यानी सेम रूल, but sometimes it will be written like this, नून साकिन and next followed by मीम शद्दा। और कुछ कभी कभी दो जबर दो पेश आएगा, उसके बाद मीम आएगा, तो क्या होगा, रहमतन। तन, तन का नून नहीं, अब तम, त से मीम के पर जंप, रहमतम मिन इंदिना। ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नून साकिन डाल के पहले नून साकिन आया तो ये इक्फा करेंगे, इक्फा रूल आया यहाँ पर। इंदीना, रहमतम मिन इंदीना। तो यहाँ इदगाम करेंगे और यहाँ नून के पर क्या करेंगे, इक्फा करेंगे, यानी नून नाक में चली जाएगी। रहमतम मिन इंदिना, रहमतम मिन इंदिना। तो यहाँ पर तम करके रुक रही हूँ, फिर इन नून नाक में लेकर जा रही हूँ, इंदिना। इसको हम सिंपल नहीं पढ़ सकते, मिन इंदिना, मिन इंदिना नहीं पढ़ सकते, इसको मिन इंदिना। क्योंकि यहाँ पर जो नून आई है ये इजहार आई है। देखिए, इजहार और इक्फा ये दोनों रूल आए हैं यहाँ पर। नून इजहार आया है और दूसरा नून साकिन इक्फा आई है, तो दोनों रूल को फॉलो करना है। एक नून क्लियर पढ़ना है और एक नून को नाक में छिपाना है। रहमतम मिन इंदिना। नेक्स्ट देखें, रसूलुम मिनल्लाहि। लुम कैसे जोड़ रही हूं मैं, दो पेश को मीम से जोड़ रही हूं। लुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि। नेक्स्ट, अब इसको मैं, तन आया है यहाँ पर तो मीम के ऊपर जंप करूंगी तम करके, यानी मीम को गुनगुनाऊंगी। सिरातम मुस्तकीमन, सिरातम मुस्तकीमन, सिरातम मुस्तकीमन। देन यहाँ पर दो पेश आए हैं मीम शद्दा, दोनों को मिलाऊंगी। कुल्लुम मिनस साबिरीन, कुल्लुम मिनस साबिरीन, कुल्लुम
सॉबिरीन। आई होप मीम का इदगाम आ गया आप लोगों को, इजी है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको। अभी जो कुछ कर रहे हैं हम लोग इदगाम कर रहे हैं, और इदगाम का बस तरीका बता रही हूँ। इदगाम मतलब जोड़ना, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ना। लेकिन जोड़ते वक्त कभी तो हम इदगाम करेंगे, यानी गुनगुना करेंगे, और कभी तो गुनगुना नहीं करेंगे। नहीं कब करेंगे? जब नून के बाद लाम आ जाए या नून के बाद र शद आ जाए, यानी नून साकिन के बाद लाम शद आ जाए और नून साकिन के बाद र शद आ जाए, नो गुनगुना, कोई गुन्ना नहीं होगा। लेकिन अगर नून साकिन के बाद या आए, जैसे हमने यहां पर करा है, देखें, या आए, वाव आए, वाव वाव आए, या मीम आए, गुनगुनाना है, गुन्ना करना है। और लास्ट चार है, ये चार कौन कौन से? या, वाव, मीम और नून। लास्ट नून, नून के बाद नून क्या है? नून के बाद नून आएगी, शद्दा वाली आएगी। तो भी हमें क्या करना है? नून को गुनगुनाना है। कैसे देखें? एक आया है वर्ड फमन और दूसरा है नकस है, नकस है। तो हम अब ये नून साकिन को इस नून में मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे। दो कलर लेते हैं, दो कलर लेते हैं, उसको मिलाते हैं और तीसरा कलर बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ मर्ज करना है हमें दो लेटर्स को, और एक लेटर बनाना है नया, अलग से। देखिए ये एक वर्ड है, देखिए फमन, और दूसरा वर्ड है नकस। इन दोनों को मिलाओ, इदगाम करो। अब इदगाम करे तो तीसरा वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फमन नकस, फमन नकस। पहले ऐसे पढ़े थे, पहले क्या पढ़े थे? फमन एक पढ़ा था, नकस दो पढ़ा था। दोनों को जब जोड़ा गया तो क्या बना? फमन नकस, एक वर्ड बना। लेकिन पैटर्न कितना चेंज है, देखिए उसके अंदर रूल आया एक, गुनगुनाहट का रूल आया एक। तो कैसे बनाना है ये देखें। वर्ड, दो वर्डों को मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दैट वी हैव टू लर्न। और कुरान के जितने रूल्स हैं, अगर मेरी बहनों ने मेरे क्लासेस को देखा है या मेरी क्लासेस को अटेंड किया है, ये कोर्स, तजवीद कोर्स को, वो ये देखेंगे, गौर करना है आपको कि हर रूल जो आया है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए आया है। मे बी इट इज इकफा रूल, मे बी इट इज इजहार रूल, मे बी इट इज इकलाब रूल, मे बी इट इज इदगाम रूल, जो आप पढ़ रहे हैं हम लोग, इदगाम विद गुन्ना, इदगाम विदाउट गुन्ना। ये देखिए बेसिक रूल हैं, कुरान को हर आयत में मिलेंगे ये रूल। तो हमें रूल को समझना है कि दो वर्ड्स को जोड़ेंगे कैसे। अगर नून साकिन या तनवीन आएंगे तो ही हम जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हर कायदा अलग है, इकफा अलग है कायदा, इजहार अलग है, इकलाब अलग है, लेकिन सब वेरी इजी है। एक बार आप सीखोगे, समझोगे, इट्स वेरी इजी, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। बस जब भी मैं अलग अलग एक पैटर्न सिखाती हूँ, आपको सीखना है, आपको समझना है, और आपको कुरान की तिलावत फिर उसी अंदाज में करनी है, बिकॉज यू शुड गेट यूज टू इट। आपको आदत हो जानी चाहिए अभी, बिकॉज आज से पहले आपने कभी भी ये रूल्स यूज नहीं किए। तो इज इट सो इजी कि आप फौरन से सब इजीली पढ़ लोगे? तो इट इज नॉट। मैं ये नहीं कहती हूँ, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसान खुद चाहेगा, खुद मेहनत करेगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप देखिए ये नून, नून के बाद नून आएगा तो क्या करेंगे? नून को गुन्ना करेंगे बस। फमन नकस, फमन नकस,
जब कभी कुरान में नून साकिन, ये साकिन मतलब ये जजम वाला, नून साकिन के बाद नून शद आ जाए, कोई भी वर्ड्स होने दो, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर एक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ किया, फमन नकस। अभी यहाँ पर दो वर्ड है, देखिए, मिन है और नबी इन है अलग है ना, दोनों अलग हैं, लेकिन मैं अभी इसको एक करूंगी, इदगाम करके जोड़कर एक करूंगी। कैसे? मिन नबी इन, मिन नबी इन, मिन नबी इन, मिन नबी इन। नेक्स्ट, यहाँ मिन और दूसरा है नियमती, नियमतिन। तो अब दोनों को एक करूंगी, मिन नियमतिन, मिन नियमतिन, मिन नियमतिन। आगे देखिए, ये तो नून साकिन का था, नून साकिन का था, नून साकिन का था। अब नून तनवीन का देखें, दो जबर, यहाँ भी दो जबर, ये दो पेश, यहाँ दो जेर, यानी एक वर्ड में दो जबर हैं, इस वर्ड में दो पेश हैं, इस वर्ड में दो जेर हैं। तो इनको अब मैं नून से जोड़ूंगी, नून शद आई ना, ये दो जबर के बाद नून शद आई, इन दोनों को जोड़ूंगी और एक बनाऊंगी। कैसे? एक तो वर्ड आया यहाँ पर सिद्दीकन, और दूसरा आया है नबीयन। अलग है ना, पढ़ने को कितना अलग है, देखो दोनों, सिद्दीकन, नबीयन। अब मैं इसको एक करूंगी, दोनों को इदगाम करूंगी, एक करूंगी, सिद्दीकन नबीयन, सिद्दीकन नबीयन, सिद्दीकन नबीयन। तो किस तरह से देखें, एक वर्ड बन गया, और कितना प्यारा सा वर्ड बन गया। अलग पढ़ोगे तो अलग लगता है, देखो, सिद्दीकन, दूसरा नबीयन, लेकिन जब एक करोगे इदगाम के साथ तो कैसे वर्ड बन गया, देखो, सिद्दीकन नबीयन, सिद्दीकन